मानव शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए परमात्मा और परमात्मा की शक्ति श्री आदि शक्ति ने मिलकर जो उपकरण बनाए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर 3 नाड़ियाँ हैं, जिन्हें ईड़ा नाड़ी, इच्छा की नाड़ी या चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नाड़ी को पिंगला नाड़ी, क्रिया की नाड़ी और सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी नाड़ी जो मानव उत्थान को प्राप्त करने का मार्ग है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी या वर्तमान की नाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त मानव के सुषुम्ना मार्ग पर 7 चक्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनको हम पहला अ मूलाधार चक्र, ब मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा अ नाभि चक्र, ब भवसागर, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां अ सहस्त्रार चक्र, ब ब्रह्मरंध्र के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्री आदि शक्ति का प्रतिबिंब, जिसे हम श्री कुंडलिनी माँ, अम्बे माँ, गौरी माँ या विधाता माँ के नाम से भी जानते हैं, वो चैतन्य स्वरूप मानव के मूलाधार में स्थापित हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब, जिसे हम आत्मा कहते हैं, साक्षी स्वरूप मानव हृदय में स्थापित है। जीवंत शक्ति, जिसे हम श्री ब्रह्मा की शक्ति या चेतना के नाम से भी जानते हैं, वो चित्त स्वरूप मानव के स्वाधिष्ठान चक्र पर दाईं ओर स्थापित है। यह मानव मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र यानी शक्ति की पीठ, जहाँ पर श्री आदि शक्ति माँ स्वयं स्थापित हैं, और हृदय चक्र पर परमात्मा यानी श्री सदाशिव जी परम स्वरूप में स्थापित हैं, वहाँ पर है। इन तीनों शक्तियों के मिलन को ही जागृति मिलना, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना या दशम द्वार का खुलना कहते हैं। तीनों शक्तियाँ चेतना प्लस चैतन्य प्लस परम मिलकर ही परम चैतन्य का रूप धारण कर लेती हैं, और वो पूर्ण की शक्ति कहलाती हैं। जागृति मिलने के बाद मानव को इस पूर्ण की शक्ति श्री परम चैतन्य जी को अपनी आत्मा को जागृत कर प्रकाशित करने के लिए आत्मा तक लाना होता है, और उसे अपने सभी चक्रों और नाड़ियों को प्रकाशित कर स्वयं को पूर्ण करना होता है, जिसके लिए उसे 4 नाड़ियों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक मानव के मस्तिष्क में हृदय चक्र से मानव के हृदय तक, और दूसरी हृदय से लेकर इच्छा शक्ति की नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी, तीसरी नाड़ी हृदय से लेकर क्रिया शक्ति की नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी, और चौथी हृदय से लेकर मूलाधार चक्र में ब्रह्म द्वार से होकर नर्क की ओर जाती है। जागृति प्राप्त करने के लिए इन सभी उपकरणों का कार्य करने का तरीका क्या है, उसे जानने के लिए इस पर ध्यान दें। सर्वप्रथम चित्त को कुंडलिनी को समर्पित होना होता है। फिर कुंडलिनी की शक्ति यानी चैतन्य चित्त को अपने साथ लेकर 6 चक्रों को संतुलन में स्थापित करते हुए मानव मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र पर श्री आदि शक्ति के साथ संपर्क स्थापित करती हैं, जिसके कारण मानव के मस्तिष्क का भेदन हो जाता है और मानव की चेतना चैतन्य में लीन हो चैतन्य स्वरूप होकर परमात्मा से एकाकारिता स्थापित करती है।
जिसके कारण चैतन्य और परम एकाकारिता प्राप्त कर लेते हैं और परम चैतन्य जी पूर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। इस क्रिया की अनुभूति मानव अपने शरीर में शांति, निर्विचारिता और हाथों व सहस्त्रार पर चैतन्य लहरियों के रूप में महसूस करता है, जिसे हम जागृति प्राप्त करना कहते हैं। कार्य यही समाप्त नहीं होता। मानव को इस जागृति को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए कुछ और क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तब मानव को पूर्ण की शक्ति श्री परम चैतन्य जी से प्रार्थना करनी होती है, ताकि वो उस परम की शक्ति को अपनी आत्मा, जो हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है, उसे प्रकाशित कर दे। इस क्रिया को आत्मा का प्रकाशित होना कहते हैं। इस अवस्था तक मानव भ्रमित रहता है और विचारों से ग्रसित रहता है, क्योंकि इस समय तक भी मानव की इच्छा शक्ति एवं क्रिया शक्ति मानव के मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, जिस कारण उसमें अभी भी विचार बने रहते हैं। इन विचारों से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मानव शरीर के अंदर अभी भी बहुत सी क्रियाओं का घटित होना बाकी होता है। इसके लिए मानव को परमात्मा की पूर्ण शक्ति श्री परम चैतन्य जी से प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि मानव की आत्मा तो पूर्ण के आशीर्वाद से प्रकाशित हो गई है, पर शरीर जो उसकी क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के बंधनों से मुक्त नहीं होता, क्योंकि उन पर अभी भी मानव के मस्तिष्क का अधिकार बना रहता है। मस्तिष्क के अधिकार से छुटकारा पाने के लिए उसे किसी और शक्ति की आवश्यकता होती है, तो मानव के मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी के नाम से जानी जाती है, स्थापित होती है। जब तक पूर्ण की शक्ति श्री गणेश जी की शक्ति को जागृत नहीं करती, तब तक विचारों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। श्री गणेश जी की शक्तियों को मूलाधार चक्र में जागृत करने के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी को मानव के हृदय में जागृत करना पड़ता है। इसके लिए मानव को श्री परम चैतन्य जी से प्रार्थना करनी होती है कि वो यानी श्री परम चैतन्य जी श्री गणेश जी को उनकी शक्तियों के साथ जागृत करें, ताकि श्री गणेश जी के माध्यम से पूर्ण के आशीर्वाद से इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को मानव मस्तिष्क से छुटवाकर आत्मा के द्वारा नियंत्रित एवं क्रियान्वित किया जा सके। मानव शरीर के सूक्ष्म तंत्र पर इस क्रिया के घटित होने से विचारों पर पूर्ण रूप से अधिकार पाया जा सकता है, जिसे हम पूर्ण निर्विचारिता कहते हैं। अभी भी मानव को अपने सभी चक्रों के सभी गुणों को जागृत तथा प्रकाशित करके अपने मस्तिष्क में प्रकाशित कर स्थापित करना होता है, ताकि वो उस परम आनंद को, निरानंद को, आत्मानंद को प्राप्त कर सके। अभी भी हृदय से मूलाधार जाने वाली नाड़ी जो आगे चलकर नरक की ओर जाती है, जिस पर दो शक्तियों का नियंत्रण अभी भी स्थापित होता है, जिनमें से एक मानव मस्तिष्क और दूसरी आत्मा यानी पूर्ण की शक्ति है। यदि मानव अपने मस्तिष्क की सोच यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार का प्रयोग करता है, तो यह पूर्ण की शक्ति नरक की ओर चली जाती है। शक्ति के नरक की ओर जाने के कारण मानव का संपर्क परमात्मा के साथ से किसी भी क्षण टूट सकता है और मानव
सदा के लिए नरक में जा सकता है। अब यदि मानव पूर्ण रूप से आत्मा द्वारा प्रेरित होकर नरक की ओर जाने वाली पूर्ण की शक्ति को ब्रह्म द्वार के मार्ग से श्री गणेश जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करता है, तो श्री गणेश जी स्वयं अपनी शक्तियों एवं गुणों के माध्यम से इस पूर्ण की शक्ति को मानव के मूलाधार में स्थित गौरी माँ की शक्ति के आशीर्वाद से सभी चक्रों, नाड़ियों एवं रोम रोम में प्रवाहित करने लगते हैं। इस क्रिया के घटित होने के कारण मानव अपने मूलाधार चक्र को पूर्ण रूप से जागृत कर पाता है, जिसके कारण मानव के सातों चक्र पूर्ण रूप से पूर्ण की शक्ति श्री परम चैतन्य जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। यहाँ तक मानव को पूर्ण रूप से सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वह अभी मर्यादित नहीं है। जब तक मानव जिस तरह श्री गणेश जी गौरी माँ के आज्ञाकारी पुत्र हैं, उसी तरह मानव भी श्री माता जी और श्री परम पिता एवं उनकी शक्ति श्री परम चैतन्य जी की आज्ञा का पालन नहीं करता, तब तक मानव किसी भी क्षण परम की शक्ति से टूटकर नरक में गिर सकता है। इस स्थिति पर स्थापित होने के बाद मानव इस आंतरिक क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। बाकी की सभी क्रियाएं श्री गणेश जी के तथा श्री गौरी माँ के आशीर्वाद से स्वयं ही पूर्ण होने लगती हैं। पूर्ण से आशीर्वादित होने के कारण मानव के सभी चक्रों की सभी शक्तियाँ एवं गुण प्रकाशित होकर मानव की चेतना को प्रकाशित करने लगते हैं। प्रत्येक चक्र के खुलने के बाद संबंधित चक्र की जो पीठ है, वहाँ पर उसकी पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। पूरे चक्रों के समस्त गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर स्थापित कर अपने जीवन में उतारने के बाद जब मानव के सहस्त्रार पर सभी चक्रों की समस्त पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, तब वह पूर्ण रूप से साक्षी स्वरूप होकर उस आत्मानंद, निरानंद और परमानंद में लीन हो जाता है। जय श्री माता जी।